हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग एक साइरस मिस्त्री जी का जो रोड एक्सीडेंट का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। वाई दैट इंसिडेंट हैपन एंड व्हाट आर द कॉजेस एंड उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर देखेगा तो ये जो इंसिडेंट हुआ था साइरस मिस्त्री जी का, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन 4 सितंबर एंड यानी संडे के दिन हुआ था। एंड दिस इज़ आफ्टरनून 3:15 को हुआ था नियर चरोटी, दैट इज़ ऑन द वे टू द मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे 4 लोग एंड ड्राइविंग कर रहे थे डॉक्टर अनाहिता जी एंड उनका हस्बैंड आगे बैठा। अगेन पीछे की सीट में साइरस मिस्त्री जी एंड अगेन जहांगीर जी ये बैठा था पीछे सीट में। आगे का सीट में जो बैठा वो लोग सीट बेल्ट पहना, सो इन केस इम्पैक्ट होते ही एयरबैग आ गया। पीछे का सीट में सीट बेल्ट नहीं पहना था, सो वो इम्पैक्ट की वजह से जो सीट बेल्ट नहीं पहना नेचुरली उसका वेट भी डबल हो जाता है, उसका इम्पैक्ट सीधा आके आगे वालों से भी गिर जाता है। बट अल्टीमेटली द फ्रंट सीट में जो भी बैठा वो लोग सेव हो गया। बट द बैक सीट में जो मिस्टर साइरस जी एंड अगेन मिस्टर जहांगीर, so both fatality happened. So ultimately here grading is human error, but we need let us understand what is the infrastructure, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी थोड़ा आगे का स्लाइड में थोड़ा देखते हैं। तो नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, ये जो इंसिडेंट का एग्जैक्ट लोकेशन यानी ये सूर्या रिवर ब्रिज के पास हुआ, यानी चरोटी टोल प्लाजा से बिफोर, एंड दिस इज़ अ मूवमेंट टुवर्ड्स द मुंबई। दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यू कैन से दी अहमदाबाद का जो डायरेक्शन दिया था। ये जो फोटो में है ये एग्जैक्टली जहाँ डिवाइडर दैट मीडियन जो ब्रिज का उधर एंड बिगिन ऑफ द ब्रिज उधर जो हिट हुआ था। सो ये एक हाईवे रोड है। सो एनिमेशन में थोड़ा देखते हैं, देन कर्टसी फ्रॉम यूट्यूब से मैं लिया था। इसका एनिमेशन थोड़ा देख लीजिए, अंदाज़ा किस तरह उधर जाके हिट किया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में जिस तरह हम लोग एनिमेशन में देखे, स्पीड से सेम उसी तरह ये हिट हुआ था द फ्रंट साइड ऑफ द कार एंड अल्टीमेटली एयरबैग आ गया एंड पीछे नहीं आया बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। सो आगे देखते हैं एक्चुअली गाड़ी का पोजीशन कैसा है, मीन्स बाद में रिकवरी होने के हो ना। आणि गाडी गाडी कुठे ठोकली? आतमध्ये इंजिन गेलेलं आहे सर आतमध्ये हुआ था अहमदाबाद टू मुंबई के रास्ते में। नाउ ऑन माई राइट, नाउ आई एम जूमिंग इन। ये जो चरोटी टोल प्लाजा के पास ये सूर्या रिवर ब्रिज में हुआ था इंसिडेंट, दैट इंसिडेंट हैपेंड एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन 4th of September एंड संडे, दैट इज़ 3:15 PM। तो पूरा लेट्स एनालाइज एंड कैसा हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था कॉर्नर इस पोर्शन में। अभी अगर हम देखेगा तो ये है सो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ड्राइव पाथ कैसा है एंड आगे कैसा है उसका रूट का थोड़ा देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इज़ देयर एनी फॉल्ट्स एंड प्लस एंड माइनस, लेट अस अंडरस्टैंड अदरवाइज क्यों ह्यूमन बिहेवियर बदला, व्हाई द ह्यूमन बिहेवियर चेंज। सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड लेट्स गो फॉर द एलिवेशन। तो मैं थोड़ा आपको ये रूट का एलिवेशन दिखाता हूँ, यानी जहाँ इंसिडेंट का लोकेशन आप देख सकते हैं, एक स्टार दिया एंड राइट साइड में जो मुंबई का रास्ता, लेफ्ट साइड इज़ अहमदाबाद साइड। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड एलिवेशन देखिएगा तो ये जो फ्लाईओवर है, यानी फ्लाईओवर से इधर थोड़ा जूम, ओके फ्लाईओवर से आ गया, फ्लाईओवर से जैसा आया एंड दिस इज़ द डिसेंडिंग, यानी उतार है, उतार चढ़ाव, दैट इज अगेन स्लोली स्लाइटली एंड अगेन इट इज़ असेंडिंग, यानी इधर एक दाबा है, दाबा के पास स्लाइटली असेंडिंग है, थोड़ा चढ़ाव है, यानी फिर इधर ये मूवमेंट है, थोड़ा बेंड भी है एंड स्लाइटली थोड़ा ग्रेडियंट है। ओके, रिमूव दिस वन। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ एंड ये हुआ इंसिडेंट एग्जैक्टली आफ्टरनून 3:30 आप देख सकते हैं। ओके, आई रिमूव द रोड ऑल्सो सो दैट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके, राइट।
जहाँ शेड आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी का शेड है, यानी द ड्राइविंग पाथ इज फ्रॉम हियर टू राइट साइड, वी कैन से दैट मीन्स द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन टू द ड्राइवर एज वेल एज द को पैसेंजर, एंड जो भी यानी उधर से एक रिफ्लेक्शन भी आ सकता है, यानी थोड़ा, एंड दैट टू 3:15 यानी लंच के बाद जो टाइमिंग है दैट इज़ अ फैटिक टाइम, यानी कब रेस्ट लिया दैट एज ऑफ नाउ वी कांट प्रिडिक्ट. ओके, सो नाउ हियर कमिंग टू द पॉइंट, ये है फ्लाईओवर. ओके, नाउ मैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसा फ्लाईओवर से उतरते ही स्पीड बढ़ा देते हैं, तो नॉर्मली बिकॉज असेंडिंग हुआ ये ह्यूमन, देन अगेन लेफ्ट बेंड है, यानी लेफ्ट बेंड होते ही इधर ये जो दावा, ड्राइव पाथ कैसा है इंसिडेंट के पास, यानी फ्लाईओवर से उतरते ही इधर एक दावा यानी ट्रक्स पार्किंग है, एंड इधर रंबल स्ट्रिप्स है, रंबल स्ट्रिप्स यानी फैटिक लाइन्स और रंबल स्ट्रिप्स टू फॉर इट्स लाइक ए स्पीड कमिंग मेजर्स वेन एवर यू आर अप्रोचिंग समवेयर ब्रेंड ब्रिजेस और एनी, एंड अगेन वी हैव ए इधर पेडेस्ट्रियन पाथ, यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है. रंबल स्ट्रिप्स के बाद दैट अपना गाड़ी इधर स्लो डाउन करना चाहिए, स्लो डाउन होता है, देन इधर ह्यूमन बिहेवियर बदल सकता है, दैट मीन्स व्हीकल्स आर पार्किंग, जैसा ट्रक मूवमेंट है, ट्रक का अगर रोड में आ गया तो नेचुरली अपना लेन चेंजिंग का चांसेस रहता है इन केस इफ यू आर स्पीड. इधर जहाँ पेडेस्ट्रियन पाथ है, इधर जाने के बाद इधर वाई जंक्शन रोड है, यहाँ वाई जंक्शन रोड के जस्ट इंसिडेंट से पहले, यानी इधर से भी गाड़ियाँ जाता है, इधर से भी गाड़ियाँ जाते हैं, दैट टू साइड्स जहाँ ये ब्रिज की तरफ जाने के लिए. इधर ये कर्व है, थोड़ा कर्व जैसा अभी देखा था, एलिवेशन भी है, थोड़ा स्लाइटली ग्रेडियंट है, एंड ये कर्व के बाद आई थिंक समवेयर डिस्ट्रैक्टेड और मे बी बिकॉज विजिबिलिटी, सनलाइट का इट्स अ फोकसिंग ऑन टू द ड्राइवर एंड को पैसेंजर, यहाँ इंसिडेंट हिट हुआ, देन बाद में जो इम्पैक्ट हुआ था, देन फर्दर देन इट विल कम टू द सीट बेल्ट एंड एयर बैग, इन केस एनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, वो हमको हेल्प करके इट लाइक ए it will safeguard you in case any by mistakes are happening. Initial this is the behavior, human behavior जो बदल गया, and that too after lunch hours. In this way then finally result everyone know what had happened. Infrastructure wise if we see everything is okay, यानी flyover से उतरते ही we have rumble strips here, विजिबिलिटी है, एंड बट ओनली अदर रोड यूजर्स का वी कांट से कैसा आया था एंड इनका मूवमेंट कैसा था, एंड दिस ज़ीब्रा क्रॉसिंग मीन्स वी नीड टू बी बिलो द 30 किलोमीटर स्पीड होना चाहिए, एंड जैसा बिकॉज व्हेन यू आर मिक्सिंग विथ नॉन मोटराइज्ड एटलीस्ट वो रखना बहुत ज़रूरी है. That way we need to find out, and finally ultimately it's a human error. If we consider this infrastructure is okay and the road marking everything is available, it's a human error. तो अभी देखते हैं अगर पीछे सीट बेल्ट नहीं पहना एंड उसका इम्पैक्ट कैसा रहता है, और आगे वालों के ऊपर कैसा उसका इम्पैक्ट रहता है, थोड़ा एनिमेशन में देखते हैं. दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो. दिस वे जो इम्पैक्ट होता है, आगे सीट बेल्ट पहनो या एयर बैग आने दीजिए, पीछे वाला का अगर नहीं पहना उसका वेट थोड़ा डबल हो जाएगा एंड उसका इम्पैक्ट दूसरों का लग सकता है. इनका भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है. वही चीज़ हुआ, पीछे वाला दोनों ने पहना था, उसके वजह से अल्टीमेटली द फैटलिटी हैपेंड. बट इंसिडेंट हैपेंड दूसरा रीज़न है जो हम लोग डिस्कस किया था, बिहेवियर चेंज और वॉट एवर इट इज़, एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड लाइटनिंग एंड विजिबिलिटी एवरीथिंग इज काउंटेड. व्हाट आर द लर्निंग्स हियर? तो लर्निंग यही है, हम लोग जो भी कार में बैठा, गाड़ी में बैठा, जहाँ भी सीट बेल्ट अवेलेबल है, वी शुड वेयर, ऑल ऑक्यूपेंट्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट, एंड फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 years of age we have separate seats, that is a child restraint system. एंड सेकेंड थिंग इज स्पीड विजिबिलिटी होना चाहिए, जितना दिखता है उतना ही स्पीड जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि विजिबिलिटी कम हो गया, बेंड आ गया, सो वी नीड टू डिक्रीज योर स्पीड. देन अगेन जो फैटिक टाइम है जो हम लोग डिस्कस किया था, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून जो फैटिक टाइम होता है, ये एवरी 2 hours ड्राइविंग के बाद, कार पीपल एवरी 2 hours ड्राइविंग के बाद
we need to stop your vehicle just for a pause or a small nap or something small break we need to have. Then again, but मेरा recommendation as a road safety expertise, lunch के बाद don't wait for 2 hours, but within 1 hour or 1.5 an hour before 2 hours, just have a small break. Because ultimately it's a fatigue time, दो लंच के बाद थोड़ा एक्टिवनेस, मिनिमम अलर्टनेस रहता है उस समय में. So this is a learning. So I thank here. We all should learn from the incident, and it should not happen. No family should come onto the road. Thanks a lot.